तो हाँ जी, आपका नाम है देबाशीष और आपकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की। राशि आपकी है कन्या। और आपने अभी जो सवाल लिख के मुझे भेजे हैं कि आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, और भी आपकी लाइफ में दिक्कतें परेशानी काफ़ी आ रही हैं, कर्जा बढ़ रहा है और ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, क्या किया जाए, कैसे ग्रहों को सही करना है, ये आपके सवाल हैं। आपको मैं देखो जी पूरा विस्तार में समझाऊंगा कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, क्या आपने उपाय करने हैं, दिक्कतें क्यों आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, ये है आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। ये 11वें घर से लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में देखना है, तो पत्नी का घर मैंने कौन सा बोला है, 7वां घर। तो 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक इसका जो बनता है वो है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में हमने आपके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा अगर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है और तीसरे घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक इसका बना शुक्र। तो छोटे भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। तो आपके पहले जो ग्रह अच्छे हैं वो समझ लो। आपका गुरु मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि अपने घर में बैठा है। सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है। बुध भी आपका तकरीबन अच्छा है। शनि भी आपको तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़े से देगा लेकिन ज़्यादा अच्छा ही है। आपका मंगल आपको ज़्यादा खराब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल लेकिन ज़्यादा खराब फल। चंद्रमा रले मिले फल देगा, केतु रले मिले फल। और पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है ये राहु और शुक्र। ये आपको ज़्यादा खराब फल देंगे। तो हमने क्या देखा, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। अब ये 9 ग्रह जो होते हैं इनका जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। जिसने अच्छा फल देना, जैसे आपका गुरु अच्छा है, इसने अच्छा फल देना है तो आपको हमेशा अच्छे फल देगा। जिसने बुरा फल देना है, जैसे ये राहु ने, शुक्र ने, हमेशा बुरे फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली है, बड़ी जो दशा भी देखो जी 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो है काफ़ी बड़ी होती है, ये चली हुई है गुरु ग्रह की। ये 10 में चली है और 26 में ख़त्म होगी, अगले साल 26 में आपके ऊपर ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अभी इन ग्रहों में आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है आपके ऊपर वो है गुरु ग्रह का। भाई कितना असर है आप समझ लो, 80% आपके ऊपर जो असर है वो गुरु का है। 100 में से जो आपकी 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो है राहु की। ये छठा महीना 24 से चली हुई है और 11वां महीना 26 में ख़त्म होगी। तो हमने अभी अब क्या देखा कि आपके ऊपर असर, मैं फिर बोलूँगा, असर सभी ग्रहों का है लेकिन ज़्यादा असर जो है इस गुरु ग्रह का है और दूसरा नंबर है राहु ग्रह का। अब ये जो दोनों ग्रह हैं अगर तो आपकी कुंडली में अच्छे निकले फिर तो आपके जीवन में करेंगे अच्छा ही अच्छा, अगर बुरे निकले तो बुरा ही बुरा भाई करेंगे। तो पहले अब यहाँ पे देखो जी, जो गुरु आपका है ये तो आपका है बहुत अच्छा, टोटली आपको अच्छे फल देगा। लेकिन ये जो राहु की आपकी दशा चली है ये आपका मुझे ख़राब लगा है, ये आपको ख़राब फल देगा। और ये छठा महीना 24 से आपकी दशा चली हुई है। पिछले आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 6-7 महीने हो चुके हैं कि जब से राहु की दशा आई है तब से ही आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानी आ रही होंगी, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, आप नोट कर लो चाहे
कि भाई जब से दशा आई है राहु की तब से ही कोई ना कोई दिक्कतें आ रही हैं। और आपको मैंने अभी बोला था कि आपके ग्रह जो हैं वैसे तो तकरीबन ठीक ठाक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रह मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपका ग्रह खराब है राहु और ये शुक्र। और बुरी बात क्या है कि आपके ऊपर राहु की दशा चली हुई है, मतलब आपका अभी जो समय है ये बुरा समय चल रहा है आपका, ये बुरे फल देगा आपको राहु। और मैंने जिसे फिर बोलूँगा, चाहे रिपीट आप नोट कर भी लेना कि पिछले 6-7 महीने से आपको लाइफ में काफ़ी परेशानियाँ, दिक्कतें, चिंता आ रही होंगी। विस्तार में जानते हैं राहु क्यों खराब है। राहु यहाँ पे बैठा है छठे घर में। ये जो छठा घर है ये घर अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग जो बीमारी होती है, कर्जा देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं। अब छठे घर में देखो जी राहु भी है, शुक्र भी। पहले मैं शुक्र की बात कर लेता हूँ। मैंने आपको भी बोला शुक्र भी आपका खराब है। शुक्र भी खराब होने के हैं 2 कारण। शुक्र खराब इसलिए है क्योंकि एक तो वो बैठा है छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से शुक्र के साथ जो राहु बैठा है ये दोष बना है, लंपट दोष। और शुक्र खराब होने का वैसे बड़ा कारण ये राहु है साथ में। अब शुक्र आपको क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालिक है, उन 2 घरों को लेके आपको दिक्कतें आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शुक्र का घर है ये 10वां घर। अब ये जो 10वां घर है ये शुक्र का घर मैंने क्यों बोला है, क्योंकि 10वें घर में नंबर लिखा है 2 है, वृष राशि, मालिक इसका है शुक्र। 10वां घर काम काज का होता है। पहले समझो 10वें घर से क्या देखा जाएगा। 10वां घर आपके काम काज का है, जो आप काम काज करेंगे। 10वां घर पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर का जो मालिक शुक्र है, हमें देखना है शुक्र को कि वो कहाँ बैठा है। और शुक्र आपका खराब बैठा है छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से राहु के साथ बैठा है। तो शुक्र आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि काम काज घर का मालिक शुक्र है तो काम काज में कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी शुक्र की वजह से। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में शुक्र दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, आपकी मान हानि करेगा। और शुक्र इसे तीसरे घर का भी मालिक है, पराक्रम, पराक्रम भंग योग बना, मान हानि। और शुक्र जिन चीज़ों का कारक होता है, शुक्र देखो जी पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक होता है। आपको विवाह संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, पत्नी का बीमार होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, विवाह में विवाह संबंधी दिक्कतें। और शुक्र छठे घर रोग का है। शुक्र आपको रोगी भी बनाएगा। कौन सा रोग? आपको शुक्र गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग देगा, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, प्रमेह, मधुमेह, पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज़ वगैरह, ऐसा कोई ना कोई, सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, कोई ना कोई गुप्त रोग होने का योग है आपको। छठा घर शत्रु है, शुक्र आपके गुप्त शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का है, आपको कर्जदार भी होना पड़ेगा। अब यहाँ मैं फिर बोलूँगा भाई शुक्र इतना खराब, शुक्र खराब क्यों मैं बोल रहा हूँ? शुक्र खराब होने का कारण है राहु के साथ बैठा है वो, ये गड़बड़ हो चुकी है। और ये शुक्र राहु आपका वाहन से एक्सीडेंट भी करा सकते हैं, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी। और ये कामों को बनाएंगे आपको बोझ रहा। शुक्र राहु एक साथ जब बैठते हैं लंपट दोष बनता है, इससे काम वासना बढ़ती है। और काम वासना बढ़ने की वजह से ऐसे बंदे लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं। तो आपके साथ भी चीज़ हो सकती है कि आपके मन में गंदे ख्याल आएंगे लड़कियों की, कि इसके साथ संबंध बना लूँ, उसके साथ बना लूँ। और आपके फंसने के भी योग हैं, फंसेंगे भी जरूर आप 1-2 बार लाइफ में। इसलिए भाई लड़कियों से दूरी बना के रखना, क्योंकि फंसने के काफ़ी योग हैं, बदनामी आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे ये राहु क्या करेगा? राहु शुक्र को, ये शुक्र का भी मैंने जो बुरे फल बोले इनको पेश करेगा आपके साथ। मतलब ये जो राहु की दशा चली है 6 महीने से, ये राहु कहाँ बैठा है? छठा घर है रोग। राहु आपको रोगी बनाएगा। आप चाहे नोट कर लेना, पिछले 6 महीने से आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। छठा घर शत्रु का है, राहु आपके शत्रु बढ़ाएगा। आप चाहे नोट कर लेना, 6 महीने से शत्रु बड़े होंगे। छठा घर कर्जे का, आपको राहु कर्जदार बना देगा। छठा घर कोर्ट कचहरी का, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। और भी छठा घर बदनामी है, बदनामी देगा, रुकावटें देगा। दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 10वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि। काम काज का घर है, काम काज में दिक्कतें। 7वीं 12वें घर के ऊपर खर्चे बढ़ा देगा, खर्च का घर है। दूसरे घर को देख रहा है राहु, धन के घर को, धन की हानि। भाई मैं बोलता बोलता थक जाऊँगा, हज़ारों दिक्कतें देगा, बस सीधी सी बात है। आपको समझ आ चुका मैंने क्या समझाया आपको? क्या समझाया है कि आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं गारंटी है राहु कारण है। दूसरा थोड़ा सा शुक्र बेचारा अच्छा है, लेकिन वो राहु की वजह से ख़राब है। तो राहु अगर आपका सही होगा तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। अगर आपका सवाल है हेल्थ क्यों खराब हो रही, कारण राहु है। वर्क प्लेस में दुश्मन है, राहु कारण है। जो भी दिक्कतें आपकी आ रही हैं, भय लग रहा है, जो भी परेशानियां हैं, कर्जा है, कारण राहु है। और अभी दशा तो भाई 6 महीने हुए हैं, अभी 11वां महीना 26, अभी पूरे 2 साल पड़े हैं। 25 पूरा पड़ा है, 26 पूरा। तो अगर राहु को सही कर लिया, लाइफ की सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, कर्जा उतर जाएगा, शत्रु खत्म हो जाएंगे, सब कुछ दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब सवाल है कि इस राहु को सही कैसे करना है,
तो वो आपको मैं उपाय बता देता हूँ। पहला जो उपाय है, आप राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। 2 पाठ है यहाँ पे, दोनों पाठ जो जहाँ तो अगर आपको भाई पढ़ने आते हैं, ये 2 पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत, 2-2 मिनट के पाठ हैं। दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं, नहीं आते कोई बात नहीं, इनको ऑडियो लगा के सुनना है आपने। सुबह कब सुनना है? सुबह शाम दोनों टाइम, सुबह बैठ के भी सुनना है, शाम को भी सुनना है। और इनको 2-2 3-3 बार पढ़ो या सुना करो। सुबह शाम ये पाठ पढ़ने हैं या सुना करो। तीसरा जो उपाय बेस्ट है, ज़रूर करना है, राहु का दान। दान इसकी पावर जो 12 है इसको 0 करेगा, ये ज़रूर करना है। और जानना दान करना है, दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा अभी तुरंत, उसको देख लेना। जो दान आपको सही लगे वो दान किया करो। और ये 3 उपाय जब तक ये दशा है तब तक आपने ये उपाय करने हैं। चौथा उपाय अगर आपने करना है, राहु जो है ये कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से भी प्रसन्न होता है। तो जिसमें से एक तो है शिव जी, क्योंकि राहु जो है शिव जी का भक्त है। हनुमान जी हो गया, हनुमान जी के भक्तों को राहु कष्ट नहीं देता। दुर्गा जी होगी या माता सरस्वती जी। तो ये जो 4 देवी देवता मैंने बोले हैं, अगर आप इनकी पूजा उपासना करेंगे, राहु आपको बुरे फल नहीं देगा। तो शिव जी के लिए क्या करना है, रोजाना कोशिश करो शिव जी के मंदिर जाने की। हो सके 2 टाइम सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाओ, या 1 टाइम सुबह के टाइम शिव जी के मंदिर जरूर जाना है। और वहाँ पे जाके बैठ के अपना 10 मिनट 20 मिनट पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करो पूरी भावना से, आंखें बंद करके। और हो सके शिव चालीसा पढ़ लो वहाँ पे बैठ के। ऐसे हनुमान जी के लिए भी आप हो सके तो हनुमान जी के मंदिर जाओ, या घर पे ही बैठ के अपना हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो। जैसे सुबह बैठ के सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, साथ में संकट मोचन पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो। शाम को भी ऐसे कोई हनुमान चालीसा ऐसे पाठ पढ़ा करो हनुमान जी के। 2-2 3-3 जो पाठ हैं सभी पाठ सुबह शाम पढ़ो। और दुर्गा चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ो सुबह शाम। माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ सकते हो। अब आपको मैं यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगा कि चारों के करो, लेकिन भाई आप कोशिश करो, मतलब 1-2 के जरूर करो। वैसे चारों के करोगे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि कष्ट आपकी लाइफ में ज़्यादा ही आ रहा है तो आपको करना चाहिए। इसके अलावा आपको एक मैं वीडियो भेजूँगा कि राहु की महादशा आने पर हमें क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। और राहु का दान क्या होता है उसको भी आपको मैं भेज दूँगा, उसको भी देख लेना। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीली वस्तुओं का दान ज़्यादा किया करो। और बाकी ईमानदार बनो अपने काम को लेके, बेईमानी मत करना भाई, क्योंकि राहु आपका दुश्मन नहीं है। ये बस ये बंदे को सबक सिखाता है, जो बंदा बुरे कर्म कर रहा है अपनी लाइफ में उसको सिखाता है कि भाई बंदा बन जा। तो ये आपके कर्म चाहे इस जन्म के चाहे पिछले जन्म के कर्म है। ईमानदार बनो, लोगों की हेल्प करो, गाली गलौज करने से बचो, अंडे मीट खाने से बचो, कर्म अच्छे करो, सुबह शाम मंदिर जाना शुरू करो, अपने धर्म जो आपका है उसको फॉलो करो, धार्मिक बनो, ये चीज़ें फॉलो करो। अब क्योंकि साथ में जो शुक्र है उसका भी सही होना जरूरी है, क्योंकि शुक्र भी आपके मैंने बोला था 10वां घर काम काज में दिक्कत आने का कारण शुक्र भी है। तो शुक्र के भी आप आए सवाल की क्या है, क्योंकि दोनों के उपाय करने पड़ेंगे। और वैसे भी अब शुक्र की दशा में भी दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। अब शुक्र के उपाय जो है वो लिख लो। तो शुक्र का उपाय पहला है, आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुनना है आपने। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ भी आपकी मर्जी है, चाहे सुबह शाम कर लो या 1 टाइम इनको ज़रूर आपने करना है, या पढ़ना है या सुनना है। और तीसरा है शुक्र का दान करना है हर शुक्रवार को। क्या दान होता है इसका वो आपको मैं वीडियो अब अलग से भेज दूंगा। तो हमने भी देखो जी क्या देखा कि आपके ऊपर जो बड़ी दशा है गुरु की है, अभी उसकी मैं बात करूँगा, वो तो है बहुत अच्छा, वो तो अच्छे फल दे रहा है। लेकिन जो राहु की आपकी दशा चल रही है ये है आपका खराब। और राहु की दशा अभी जैसे चली 6ठा महीना 24 से, ये 6ठा महीना से पहले आपके ऊपर मंगल की दशा थी, और मंगल भी आपका खराब है, उसने भी आपको दिक्कतें दी होंगी लाइफ में। अगर मंगल की बात करूँ कि मंगल क्यों खराब है, मंगल देखो जी खराब होने का कारण है ये 8वें घर में बैठा है। ये जो कुंडली होती है इसमें 6ठा 8वां और 12वां ये 3 घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। तो मंगल खराब होने का कारण है वो 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। इस घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना। अब मंगल क्या खराब फल देगा, मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन घरों को लेकर दिक्कतें देगा। और 2 घर कौन से हैं, एक तो मंगल का घर है ये 9वां घर। 9वें घर से आपका हम भाग्य देखेंगे कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य कैसा होगा। 9वां घर, 9वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालक मंगल। तो भाग्यश कौन बना, मंगल। 8वें घर बैठा है, भाग्य भंग योग बना है। तो मंगल ये दिखाएगा आपका भाई भाग्य साथ नहीं देगा।
आपको भाग्योदय करने के लिए काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। लेकिन ये 9वें घर से बाहर में अगर ये विदेश का भी होता है, मंगल ये दिखा रहा है कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं, जो आपकी जन्मभूमि है वहाँ से दूर जाओगे, फिर आपको भाग्य आपका साथ भी देगा, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल इस कुंडली में इस घर का भी मालक है, चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में नंबर 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि है, मालक इसका भी मंगल है। अब चौथा घर किसका है? माता, आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बैठा है खराब घर में। मंगल आपको चौथे घर को भी लेके दिक्कतें देगा। चौथा घर माता का है तो मंगल की वजह से माता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं कोई ना कोई, जहाँ तो माता बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। मकान का घर है चौथा, मकान को लेकर दिक्कतें आती हैं। वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा घर होता है भूमि, जमीन, जायदाद। मंगल आपको भूमि, जमीन, जायदाद को भी लेकर दिक्कतें देगा। चौथा घर जन्मभूमि चलेगी। 8वां घर विदेश का भी है, ये आपको जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा, जो आपकी जन्मभूमि है। जैसे आपने लिख रखा है ये लिख रखा है बेहरा ब्रह्मपुर, ये जो ब्रह्मपुर है इससे आपको दूर जाना पड़ेगा। आपको फ़ायदा भी होगा, जितना दूर जाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। वैसे मंगल की अभी दशा चलो निकल चुकी है, सवाल कि मंगल के उपाय करने या नहीं, क्योंकि मैं मेन आपको बोलूँगा, मेन अपना जो फोकस आप राहु के उपाय करो, वो ज़रूरी है भाई। मंगल के उपाय वैसे अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मंगल का एक उपाय जो है वो है, मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो आप अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे, राहु तो अच्छा होगा ही, ये मंगल भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होता है, मतलब कई ग्रह अच्छे होते हैं जो बंदा हनुमान जी की पूजा उपासना करता है। तो हनुमान जी के जो पाठ बोले हैं वो सुबह शाम पढ़ा करो, हनुमान जी के मंत्र जाया करो। हनुमान जी का मंत्र है ओम हनुमते नमः, वो भी आप कर सकते हो जाप, अगर टाइम आपका लगे। और यहाँ पे मंगल 8वें घर बैठ के मंगल दोष भी लेके बैठा है, ये आपके विवाह में देरी करेगा, और विवाह हो भी गया थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव भी आपका होता रहेगा। बाकी हनुमान जी की पूजा उपासना से करोगे, उससे काफ़ी मंगल हद तक आपका अच्छा हो जाएगा। तो अब आपके मेले में देखो जी, हमने क्या देखा कि गुरु की दशा चल रही है, अभी उसकी बात करते कि वो कैसा है। गुरु आपका यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। 5वां घर पहले समझो किसका है। 5वें घर से आपके संतान देखी जाएगी, संतान कैसी होगी। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, पर कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वां घर देखा जाएगा। और आपको मैंने अभी बोला था घर का मालक देख लो, जो कुछ देखना है। तो 5वें घर का जो मालक है, 5वें घर में नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। और गुरु कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो गुरु आपका मैंने भी जैसे बार बार बोल रहा हूँ अच्छा है। क्यों अच्छा है भाई? वो अपने ही घर में बैठा है भाई, इसकी वजह से अच्छा है। एक तो घर भी अच्छा है, 5वां क्या अच्छे फल देगा। 5वां घर संतान का, गुरु आपको संतान का सुख बहुत अच्छा देगा। पुत्र का योग लेकर बैठा है, संतान बहुत अच्छी होगी, समझदार गुणी होगी। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धि का है, बुद्धिमान बना देगा। और गुरु इस कुंडली में इस 8वें घर का भी मालक है, क्योंकि 8वें घर में नंबर जो 12 लिखा हुआ है, मीन राशि, इसका मालक गुरु। ये आपकी उम्र भी लंबी कर देगा। गुरु चलत में चौथे घर के ऊपर भी जा रहा है, मकान वान के लिए भी अच्छा है। गुरु और इसकी दृष्टियाँ भी हैं 5वें घर से 9वें घर को, भाग्य के लिए अच्छा है। 11वां आमदनी, लगन को देख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी सेहत अच्छी है। देखो जी गुरु है तो अच्छा, लेकिन गुरु आपका 0 डिग्री का बैठा है, उसमें बल ही नहीं है, बाल अवस्था में बैठा है। अभी जो अच्छे फल मैंने बोले हैं वो मिलेंगे कम मात्रा में, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल बढ़ जाएँ तो 0 को हमने करना है प्लस, इसको 15 करना है। तो गुरु की पावर बनानी पड़ेगी आपको। गुरु की पावर कैसे बढ़ेगी? पहला जो उपाय है, आप गुरु का मंत्र जाप किया करो सुबह के टाइम जरूर। और ये मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी करनी है कर लो सुबह के टाइम। दूसरा उपाय गुरु का आपने करना है रतन धारण, जो कि आपने कर रखा है पीला पुखराज। ये देखो जी, आपको बता दूं, क्योंकि रतन आपको धारण करना जरूरी है, लेकिन अगर आपने उस रत्न को गलत तरीके से धारण कर रखा, आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। तो रत्न आपने राइट हैंड की इस उंगली में धारण करना है, जहाँ तो गोल्ड में या पित्तल में जड़वा के, और आपके वेट के बराबर धारण होगा। अगर आपका वेट 80 है तो 8.25 रत्ती का कर लो, या 9.25 रत्ती का भी आप कर सकते हैं। 1.25 में होना चाहिए, 1.25 में, 8.25 रत्ती या 7.25 रत्ती या 9.25 रत्ती। अगर आपने पौने में धारण कर रखा है कि 7.25 रत्ती का पुखराज है या 7.25 का पुखराज है, उल्टा नुकसान होगा भाई। देख लेना कि पुखराज 1.25 में होना चाहिए। और सही पक्ष में धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण किया जाता है। देख लेना कैसे कर रखा है। हो सकता है आपने जो रत्न धारण कर रखा है वो पुखराज उल्टा आपको नुकसान दे रहा हो, क्योंकि अगर रत्न टूटा हुआ है, बीच में टूटा हुआ, उसका भी नुकसान आपको हो सकता है, वो देख लेना। दूसरा उपाय, पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, पीले वस्तु ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, पीले कपड़े ज़्यादा पहनो, खासकर रात को सोते समय पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो।
तो एक गुरु के उपाय फिलहाल कर लो। गुरु वैसे अच्छा उपाय ना भी करोगे तब भी काम चल जाएगा भाई, कोई बात नहीं, छोड़ दो, नहीं करने पाए छोड़ दो, कोई बात नहीं। करने राहु के उपाय तो करने ही करने हैं, वो दिक्कत जो दे रहा है। साथ में गुरु के जो सूर्य बैठा है ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य गुरु आपस में दोनों दोस्त हैं, और सूर्य भी यहाँ पे 5वें घर में गुरु के अपने दोस्त के घर में आके बैठा है। तो सूर्य भी 5वें घर का अच्छा करेगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। ये भी पुत्र का योग लेकर बैठा है। और सूर्य इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य। पहला घर शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। सूर्य तो घर आपकी शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, कई चीज़ें अच्छी देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी चौथे घर में जो बुध बैठा है ये भी ठीक है। बुध इस कुंडली में इस दूसरे घर का मालक है, और 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ का घर। लाभ देखना है, आमदनी, इच्छा पूर्ति 11वें घर से, और 11वें घर में 3 लिखा है, माल किसका है, बुध। तो ये चीज़ें हम बुध से देखेंगे। और बुध इस दूसरे घर के मालक का दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार, वाणी। दूसरे घर में 6 लिखा मालक बुध। बुध चौथे घर में बैठा है, दूसरे घर से तीसरा घर है। और अब बुध मतलब धन का मालक है, लाभ का मालक है, 2 अच्छे घरों का मालक है, चौथे घर में बैठा है। वैसे तो मंगल का घर है, लेकिन फिर भी बुध अच्छे फल ही देगा। तो बुध यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको फिर भी बुध धनी बनाएगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, मकान बनने के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा भाई दशा देखनी जरूरी है। अभी बुध का इस आपके ऊपर कोई रोल नहीं है, ठीक है, अच्छे फल दे रहा है, लेकिन वो अभी उसकी, हाँ मान लो आपके ऊपर बुध की आज दशा होती तो ये समय अच्छा होता आपके ऊपर। आज मतलब दशा के हिसाब से इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। राहु आपको बचपन से खराब फल दे रहा है, शुक्र बचपन से खराब फल दे रहा है, लेकिन ये खराब फल ज़्यादा कब देंगे, जब इनकी दशा चलेगी। क्योंकि अभी राहु की दशा, तो राहु ज़्यादा एक्टिवेट है, वो दिक्कतें दे रहा है आपको। बाकी देखो जी आपके शनि की बात करता हूँ। हाँ एक और बात, अभी जैसे गुरु की दशा आपकी जो है वो अगले साल 11 महीना 26 में, मतलब आज से 2 साल के बाद गुरु की दशा खत्म होगी। तो गुरु की दशा के बाद आने वाली है शनि की बड़ी दशा, और राहु की दशा भी अभी 2 साल के बाद खत्म हो जाएगी। तो सवाल की जो शनि की आपकी दशा आने वाली है अभी 2 साल के बाद, वो समय कैसा होगा। तो शनि आपको वैसे तो तकरीबन अच्छे फल ही देगा, थोड़ी बहुत दिक्कतें देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, घर अच्छा है। ऊपर से बुध शुक्र का घर है जो 2 लिखा है, और शनि जो है शुक्र को अपना दोस्त मानता है। तो शनि तो इस 10वें घर का करेगा अच्छा, मतलब 10वां घर काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी, पिता। और शनि के इस कुंडली में अपने जो घर है, एक तो है 7वां घर, 7वां घर है पत्नी। पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में 11 लिखा है मालक शनि। शनि 10वें दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। शनि पत्नी के लिए अच्छा है, बल्कि पत्नी काम काज, जहाँ तो पत्नी काम काज करने वाली होगी, या पत्नी के आने के बाद काम काज चलना शुरू होगा। लेकिन शनि जो है ये 6ठे घर का भी मालक है, जहाँ पे शुक्र राहु बैठे हैं। 6ठा घर जो है ये भी शनि का घर है। और 6ठा घर मैंने अभी बोला है कि 6ठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ये चीज़ें देखते हैं। अब इस घर में जो 10 लिखा मालक शनि, तो शनि मतलब इन चीज़ों को भी लेके थोड़ी सी मतलब इन चीज़ों को भी एक्टिवेट करेगा अपनी दशा में। मतलब शनि की जो दशा चलेगी, 6ठा घर रोग, थोड़ा सा शनि भी आपका रोग जो ये पिता का भी घर होता है, पिता को रोगी बनाना या शत्रु, थोड़ा सा मतलब शनि की दशा में कुछ दृष्टियाँ भी हैं। तीसरी यहाँ पे बढ़ेगी शत्रु राशि है, खर्चे बढ़ाएगा चौथे घर को। लेकिन शनि, क्योंकि शनि थोड़ा सा कुंडली में मार्किश भी है। चलो यहाँ पे एक है प्लेसमेंट इसकी अच्छी है, तो वैसे तो ये तकरीबन आपको फिर भी 100 में से 60-70% अच्छे फल ही देगा। थोड़ी सी दिक्कतें देगा लाइफ में, दिक्कत जैसे कि आपके थोड़ा सा आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है इसकी दशा में भी, ज़्यादा नहीं वैसे थोड़ी बहुत ही बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी बहुत ही हेल्थ ख़राब होना। और सड़क कर्जा, काम काज के लिए कर्जा लेना। लेकिन मैं बोलूँगा शनि अगर आप उपाय करेंगे शनि की दशा में, वो दशा आपकी अच्छी जाएगी। तो अभी तो इसके उपाय आप रहने दो, लेकिन शनि की जो दशा चलेगी उस समय शनि के आपने उपाय करने हैं। क्या उपाय करने हैं, उस समय शनि मंदिर जाना शुरू कर देना, उस समय शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर देना, उस समय शनि कवच पढ़ना है आपने, उस समय हो सके शनिवार का व्रत रखना, कथा आरती करना, शनि के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर लेना उस समय। अभी रहने दो फिलहाल, कोई उपाय अभी शनि के रहने दो। तो हमने आपका देखो जी गुरु देख लिया, बहुत अच्छा है। सूर्य देखा, वो अच्छा है। बुध भी ठीक है, शनि भी चलो ठीक ठाक है, थोड़ा सा है। शुक्र बड़े लेवल पे ख़राब है, राहु ख़राब है, मंगल भी आपको मैंने बोला था ख़राब है, लेकिन अगर शर्त पे अच्छे फल देगा अगर आप घर से दूर जाते हैं। कुछ चीज़ अच्छी भी देगा मंगल, गुरु की राशि है, उम्र के लिए अच्छा है। मैं ऐसा नहीं मत सोचना कि मंगल बुरे फल ही देगा। मंगल वैसे 8वें घर में बवासीर का रोग भी देता है, कई बार हेल्थ ख़राब करता है ये 8वें घर में बैठ के। बवासीर होना या और भी कोई रक्तचाप, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट हो जाना, ये दिक्कतें आई भी होंगी मंगल की दशा में आपको। केतु 12वें घर में बैठा है, शत्रु राशि है, चंद्रमा ग्रह है, रले मिले फल देगा। वैसे मोक्ष के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा खर्चे बढ़ाता है। चंद्रमा बैठा है दूसरे घर में, लेकिन चरित्र में आ रहा है पहले घर के ऊपर, और चंद्रमा है 12वें घर का स्वामी। पहला घर आपका शरीर है, ये भी थोड़ी सी आपकी हेल्थ ख़राब करेगा, खर्चे बढ़ाएगा। इसके लिए एक तो पहला उपाय है, आप
चंद्रमा का जो दान है वो सोमवार को किया करो। और दूसरा है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना किया करो। यहाँ पे देखो आपको मैं शॉर्टकट में चीज़ें बता रहा हूँ, बताने को और भी चीज़ें काफ़ी थी, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है उसका मैंने हल निकाल दिया है। आपका जो है आपने बोला है कि मैं दुर्गा जी की पूजा उपासना करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। और राहु बीज मंत्र करता हूँ। भाई राहु का जो मंत्र है वो एक बार पूरे करके छोड़ देना, लंबे समय के लिए मत करो। मतलब राहु के जो मंत्रों की संख्या 18,000 है वो पूरे करके छोड़ दो आप। तो ये भी उपाय लिख लो, ऐड कर लो। मैं एक बार दोबारा फिर बोलूँगा कि आपके लिए जरूरी उपाय है राहु के। तो राहु के उपाय क्या हैं? सबसे पहले तो है आप एक बार राहु के मंत्र जो है 18,000 इनको पूरे करो। इनको पूरे करने में आपके चाहे लग जाए 11 दिन, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन, और पूरे करके छोड़ देना। लंबे समय के लिए मंत्र मत करना। लेकिन राहु कवच स्रोत के पाठ ये लंबे समय के लिए करने हैं जब तक राहु की है दशा, मतलब 2 साल तक ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, या फिर इनको सुना करो सुबह शाम, और 2-2 3-3 बार पढ़ो। दान जरूर करो रोजाना। शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना करो, इनके मंदिर जाना शुरू करो। नीले कपड़े कम यूज़ करो, बल्कि नीली वस्तुओं का दान ज़्यादा करो। ये तो हो गए राहु के उपाय। और साथ में शुक्र के जो उपाय हैं, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये भी पाठ सुबह शाम हो सके पढ़ो, या एक टाइम जरूर पढ़ने हैं या सुनने हैं। शुक्रवार को शुक्र का दान हो गया। और सुबह के टाइम गुरु की दशा है तो गुरु का मंत्र अगर टाइम लगे कर लिया करो। वैसे आपने लिख रखा आप करते हैं, चलो ठीक है। तो बृहस्पति का मंत्र भी आप सुबह के टाइम कर लिया करो। और रतन इसका मैंने बोला है वो देख लेना, अगर पौने में है उल्टा नुकसान दे रहा होगा भाई, तो अगर नुकसान दे रहा है फिर तो आप उतार के रख दो। वैसे पहने रखो, देख लेना कब से धारण कर रखा है, तब से अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। ऐसे ही आपने मान के भी कर रखा है धारण। सूर्य वैसे आपका पहली डिग्री अच्छी लेके बैठा है 21, उसका वैसे धारण ना भी करते चल जाता, पुखरा जरूरी था। गुरु क्योंकि 8 में करके भी मान लगा थोड़ा सा जैसे बुरा था, संतान की हेल्थ खराब होना, क्योंकि कई बार भाई रतन बहुत सोच समझ के धारण होते हैं। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। एक बार दोबारा आपका देख लूँगा। आपने बोला अब मेरा बृहस्पति महादशा है, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम वो मैंने बताया है, राहु शुक्र छठे घर में बैठे हैं, रोग के घर में। ये सभी दिक्कत आपकी राहु की वजह से भाई। छठा घर शत्रु का है, कर्जे का है। और कोई ना, आप ये उपाय करो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं। जितना हो सकता है धार्मिक बनो, धर्म का सहारा लोगे सुबह शाम। मतलब 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अपना आधा पौना घंटा सुबह, आधा पौना घंटा शाम को मंदिर जाना शुरू करो। घर पे ही जहाँ बैठ के पूजा पाठ करो पूरी भावना से। और बाकी अभी जो समय आपका सही नहीं चल रहा 2 साल तक, कोशिश करो इसमें संभल के रहना। संभल के ये रहो, लोगों से प्यार से बोलो, पूरी जी जी बोलो, हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, रिक्वेस्ट करो। लड़ना मत, लड़ाई झगड़े से बचो, निंदा नोचना से बचो, बुरे कर्मों से बचो, ईमानदार बनो, किसी का हक मत मारो। और कर्जा लेने से बचना है। कोई काम शुरू मत करना, कोई किसी को पैसे उधार मत देना, पैसे आपके डूब जाएंगे। कोई बिजनेस शुरू मत करना, बिजनेस शुरू करोगे बिजनेस डूब जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें मतलब फॉलो करो। अपने काम से मतलब रखो, फालतू में घूमने फिरने से बचो, कहीं पे जाने से बचो। ज़्यादा तेज़ गति में वाहन मत चलाना। लड़की बाजी से दूर रहना है, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो बल्कि। और पत्नी की रिस्पेक्ट करो, उससे भी शुक्र अच्छा होगा। नीले कपड़े कम यूज़ करो। एक आपको जो मैंने बोला वीडियो भेजूंगा, राहु की महादशा आने पर क्या उपाय किए जाते हैं, उसको भी ज़रूर देख लेना। फिर भी अभी भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा कॉल करके पूछ लेना।